हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का शानदार टॉपिक। अच्छा वेटेज रखता है आपके जेई एग्जाम में एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है एंड इसमें अपन बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल बेसिक, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बॉडी चार्जिंग मेथड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड पीवाई की प्रॉब्लम्स जेई मेंस एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। अपना जो टीचिंग मेथड है, अपना जो कंटेंट है, अपनी जो स्टाइल है, उसमें आप अगर देखें, समझे, तो आप टॉप रैंक लेकर आ सकते हो जेई मेंस एंड नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बढ़िया अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। पहला टॉपिक है अपना, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच आर डील्स द एप्लीकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which it deals the application of charge particle when charge is at rest। जब चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट पर होगा, उस समय की जो एप्लीकेशन होगी उसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज एंड स्टैटिक्स का मतलब इज एट रेस्ट। व्हेन चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट पर होगा, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो, एंड अगर ये रेस्ट पर है, ठीक है, इज एट रेस्ट, उस सिचुएशन पर जो इसके अराउंड जो एप्लीकेशन बनेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है, उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग हो गई। ठीक है, इस समय चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट पर होगा एंड अगर कंप्लीटली रेस्ट पर है तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। उस पर अपन वन बाय वन करके बाद में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक है अपना बॉडी चार्जिंग मेथड। सेकेंड टॉपिक है बॉडी चार्जिंग मेथड। अब बॉडी चार्जिंग मेथड का क्या मतलब है? बाय द वे मैं कह देता हूं कि अपने पास कोई भी मटेरियल है, उसमें मैं कहूंगा कितना चार्ज है। बाय द वे मैं कह देता हूं कि ये अपने पास इस तरह की एक डिस्क है, एक प्लेट है, एंड मैं कहूँ इसमें कितना चार्ज है, तुम कहोगे इसमें जीरो चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव इक्वल इक्वल हो गया। पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड निगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब तक किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल इक्वल रहेंगे, तब तक उस मटेरियल में टोटल चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर हम किसी एटम्स में देखें, किसी भी एटम्स को देखें, तो एटम्स में हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है बिकॉज उसमें प्रोटॉन है। एंड कितने प्रोटॉन है? जेड। एक प्रोटॉन का चार्ज है प्लस का ई, तो टोटल चार्ज हो गया न्यूक्लियस में प्लस जेड ई। एंड न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, उसमें माइनस जेड ई चार्ज है। एंड अगर मैं टोटल चार्ज ऑफ द एटम्स, अगर किसी भी एटम में अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो। तो ध्यान रखना है किसी भी मटेरियल में या किसी भी एटम्स में अगर जीरो चार्ज है तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लॉजिक है। अगर कोई मेरे पास इस टाइप का कोई बॉडी है एंड मैं कहता हूँ कि ये स्टैंड से है, इस तरह से स्टैंड से मैंने हैंग करा दिया, इसको स्टैंड करा दिया। अब मैं कहता हूँ इसमें अगर जीरो चार्ज है, तो जीरो चार्ज का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है, जितने भी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट
उतने ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन अभी हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो कैसे चार्ज करेंगे? प्रोटॉन को ट्रांसफर करके? नहीं। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके? यस, बिकॉज प्रोटॉन इज अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मेंबर है, तो आप प्रोटॉन को इजीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसको ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो इंडिविजुअल बोथ बॉडी बिकम्स चार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं, बॉडी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी बिकम्स चार्ज। ये पॉजिटिवली भी हो सकती है, निगेटिवली भी हो सकती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इंडिविजुअल दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे अपने पास एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, दोनों बॉडी स्टार्टिंग में न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का लॉजिक तुम समझ गए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उतने ही अमाउंट का इसमें निगेटिव चार्ज है, उतने ही अमाउंट का। तो यहाँ पर टोटल चार्ज 0 एंड इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है जस्ट इक्वल अमाउंट का निगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0। इसमें भी टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल चार्ज करना है, बॉडी ए एंड बॉडी बी को। तो मैं बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के अपने पास 3 मेथड हैं एंड ध्यान रखना है कि जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है आप बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं बॉडी चार्जिंग मेथड में फर्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो बाई फ्रिक्शन मेथड आएगा, बाई फ्रिक्शन मेथड। ये बड़ा कंसेप्टुअल टॉपिक है। बाई फ्रिक्शन मेथड आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? इसका मतलब है कि आप दोनों बॉडी को फ्रिक्शन कराएंगे, रबिंग कराएंगे। इससे क्या होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ गए? जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, दिस इज अ बॉडी ए एंड बॉडी बी। अब बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो तुम ये बताओ मुझे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू होगी। अब देखो जरा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो दिस इज ए डोनर, ठीक है, जो ए बॉडी है वो डोनर हो जाएगी। तो इसमें जो फाइनली चार्ज हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस इज ए डोनर, ठीक है, ये तो पॉजिटिवली हो गई। एंड ये एक्सेप्टर है तो इसमें निगेटिवली चार्ज हो गया, इसमें निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक। अब जैसे मैं कहूं कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए एज ए कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज ए कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये लॉजिक है, ध्यान रखना, बिकॉज बी बॉडी एक्सेप्टर है एंड ए डोनर है। तो मैं अगर कहूंगा कि ए बॉडी में कितना चार्ज है तो मैं लिखूंगा क्यू ए इक्वल टू प्लस एन ई। समझ गए ना भाई? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है? 1, 2, 3, 4, 5। बाय द वे अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही तो 1 ई चार्ज, 2 तो 2 ई चार्ज, 3 तो प्लस 3 ई चार्ज, 4, 5, 6 ऐसे कितने एन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है तो प्लस एन ई चार्ज। एंड अगर बॉडी बी के लिए देखूंगा तो बॉडी बी इक्वल टू माइनस एन ई। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो -1 ई चार्ज, 2 में -2 ई, 3 में -3 ई एंड 4 में -4 ई, एन में -n ई। तो ये ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है, जो ये फार्मूला है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल दोनों बॉडी चार्ज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे एक बॉडी अपने पास ये है एंड दूसरी बॉडी ये है अपने पास, ठीक। यहां से यहां पर अगर बाय द वे मैं कह देता हूं कि 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। बॉडी ए से बॉडी बी में 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अपने को बॉडी
ए एंड बॉडी बी पर चार्ज फाइंड आउट करना है। फाइंड चार्ज ऑन बॉडी ए एंड बी, दोनों बॉडी पर चार्ज फाइंड आउट करना है। तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो जो ए बॉडी है वो डोनर है, समझ गए ना, जो ए बॉडी है वो डोनर है एंड जो बी बॉडी है, ठीक है, वो एक्सेप्टर है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में जा रहे हैं एंड ए बॉडी पर जब चार्ज कैलकुलेट करोगे तो क्यू ए इक्वल टू प्लस एन ई। ठीक, क्यू ए इक्वल टू प्लस एन की जगह कितना है 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पावर 10 एंड ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलाम, ये आपको ध्यान रखना है, 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलाम। इसको पुट कर दोगे तो क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1.6 10 पावर प्लस का 10 एंड माइनस का 19, तो 10 पावर माइनस का 9 बचेगा कूलाम। तो ए बॉडी पर इतना चार्ज आ गया एंड सिमिलर बॉडी बी पर अगर चार्ज देखेंगे तो माइनस एन ई। माइनस क्यों? क्योंकि बॉडी जो बी है वो एक्सेप्टर है, ठीक है, एंड एक्सेप्टर हमेशा नेगेटिव होता है, मेरा मतलब कर्जदार। एन की वैल्यू 10 पावर 10 है और ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। तो जो बी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा माइनस 1.6 10 पावर माइनस का 9 कूलाम, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू ए एंड क्यू बी की। तो ये कंसेप्ट है जब आप किसी बॉडी को बाई फ्रिक्शन चार्ज कराते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड यहां पर जो मास का कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ मास, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे अपने पास ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये ए है एंड ये बी है। स्टार्टिंग में इसका मास है एम ए एंड इसका मास है एम बी, समझ गए ना। अब देखो मैंने कहा कि बॉडी ए से बॉडी बी में कुछ इलेक्ट्रॉन गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए? मैं कहूँगा एन इलेक्ट्रॉन गए एंड एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है, एम ई, समझ गए ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है। अब मैं कहूँगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, मैं कहूँगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, तो इतना मास इसका डिक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव वाले का, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड निगेटिव वाले में इतना ही मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम ई, मास डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज फॉर पॉजिटिव, ठीक है। एंड डेल्टा एम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम ई, मास इंक्रीज हो जाएगा फॉर नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका मास कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। एंड अगर फाइनल मास देखोगे तो एम ए डैश इक्वल टू एम ए, तो स्टार्टिंग में था माइनस कुछ डिक्रीज हुआ एंड कितना डिक्रीज हुआ, एन मल्टीप्लाई एम ई, ठीक। तो ये जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, जो फार्मूला लिख रहा हूँ, ये फार्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बी की वैल्यू लिखूंगा तो एम बी डैश इक्वल टू एम बी प्लस इसका तो इंक्रीज हुआ है एन मल्टीप्लाई एम ई। तो ये अपने पास कंसेप्ट है, ये बॉडी चार्जिंग मेथड एंड बाई फ्रिक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करने का एक लॉजिकल कंसेप्ट हो गया एंड मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड क्वेश्चन पी वाई क्यू से रिलेटेड है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या तो पी वाई क्यू का है एग्जैक्ट या तो सिमिलर है, जैसा पहले जेईई मेंस या नीट एग्जाम में आ चुका है या आने की पॉसिबिलिटी है, उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बाय द वे अपने पास से किसी भी बॉडी में चार्ज है, एक ये अपने पास ये बॉडी है, इसमें +1 कूलाम का चार्ज है। अब अपने को बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n है वो लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं, ठीक, ये तुम्हें बताना है। n की वैल्यू बताना है, चार्ज 1 कूलाम है। समझो जरा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसने एक्सेप्ट नहीं किए, इसने डोनेट किए हैं। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किए हैं तो लॉस ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं? तो Q इक्वल टू एन ई, फार्मूला यूज करो, एन इक्वल टू Q डिवाइड बाई ई। Q की वैल्यू 1 कूलाम डिवाइड बाई ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18
ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, डोनेट किए हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है अपना। चलो अब आते हैं बॉडी चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? अपने पास एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इन दोनों बॉडी को अपन ने चार्ज कनेक्ट करा दिया। ठीक, इस टाइप से कनेक्ट करा दिया। अब हम देखेंगे जैसे स्टार्टिंग में इसके पास कुछ चार्ज था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसके पास चार्ज था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसमें जीरो था। जैसे ही अपन ने कनेक्ट कराया तो आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी। ध्यान रखना है, अगर आपको फर्स्ट पर चार्ज कैलकुलेट करना है तो बिफोर कनेक्टिंग जो चार्ज था दोनों पर, उनका सम करके हाफ करना है। ठीक है, तो बाय द वे इसमें बिफोर कनेक्टिंग Q था, इस पे जीरो था, तो ध्यान रखना है Q प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा आफ्टर कनेक्टिंग। ठीक है, इधर हो जाएगा Q डिवाइड बाई 2, ये Q डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। एंड सेकेंड पर चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो सेकेंड पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? सेकेंड पर चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो Q2 इक्वल टू बिफोर कनेक्टिंग दोनों बॉडी पर जो चार्ज थे, ठीक है, उनका सम करके हाफ करना है, तो Q प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, मेरा मतलब Q डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, बाय द वे अपने पास क्वेश्चन सेकेंड, अपने पास एक ये बॉडी है, ठीक, एक इस तरह से ये बॉडी है। अभी क्या किया कि इसके पास बाय द वे चार्ज है, इसमें चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइप से, और प्लस का 500 कूलाम चार्ज है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइप से, पॉजिटिव है, एंड प्लस का 100 कूलाम है, 100 कूलाम है बिफोर कनेक्टिंग। एंड अगर दोनों को कनेक्ट करा देंगे इस तरह से, अगर दोनों को कनेक्ट करा देंगे तो आफ्टर कनेक्टिंग जो चार्ज होगा, सपोज दैट इस पर 1 है, इस पर 2 है, ये फर्स्ट सेकेंड है, तो आफ्टर कनेक्टिंग जो चार्ज होगा Q1, बिफोर कनेक्टिंग चार्ज के प्लस करके हाफ कर दो, ये ध्यान रखना है। तो प्लस का 500 प्लस का 100 डिवाइड बाई 2, मेरा मतलब 600 डिवाइड बाई 2, 300 कूलाम। एंड Q2 भी इतना ही आ जाएगा, Q2 500 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 एंड 600 डिवाइड बाई 2, 300 आ गया। ये ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अपने पास ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, दोनों पर चार्ज है। बाय द वे इस पर जो चार्ज है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, बाय द वे मैं लिख देता हूँ माइनस प्लस का 100 कूलाम। ठीक, इस पे मैं नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इस टाइप से, और ये नेगेटिव चार्ज है माइनस का 200 कूलाम है। अब दोनों को जब मैं कनेक्ट करा देता हूँ इस टाइप से, तो आफ्टर कनेक्टिंग दोनों पर जो चार्ज होगा वो ध्यान रखना है। बाय द वे इस पर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है 1 पर, तो Q1 इक्वल टू बिफोर कनेक्टिंग जो चार्ज था उनका प्लस करके हाफ करना है, तो 100 प्लस माइनस का 200। ये लॉजिक समझ गए होगे। एंड ऊपर देखो माइनस का 100 आएगा, माइनस 100 डिवाइड बाई 2, माइनस का 50 कूलाम। एंड सिमिलर आ जाएगा सेकेंड पर, Q2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 200 डिवाइड बाई 2, मेरा मतलब माइनस का 50 कूलाम आ गया। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। लेकिन ये जो कंसेप्ट अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस समय वैलिड है जब दोनों बॉडी की जो चार्जिंग कैपेसिटी वो इक्वल होगी। ठीक है, दिस फार्मूला ध्यान रखना है। कौन सा फार्मूला? Q डैश इक्वल टू, मेरा मतलब जो फाइनल चार्ज होगा, ये इसे मैं फाइनल चार्ज लिख लेता हूँ और ये सुटेबल रहेगा। ठीक है, जो इनिशियल चार्ज होंगे दोनों बॉडी के Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक,
तो ध्यान रखना है कि दिस फार्मूला when charging capacity of both bodies or equal to each other। समझ गए? अब बाय द वे ऐसा समझ लो, इस लॉजिक को ऐसा समझो कि ये तुम्हारे पास एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी ये है, ठीक, ये दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। अब बाय द वे इसमें 500 कूलाम है, इसमें बाय द वे 500 कूलाम है, एंड इसमें जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है बाय द वे 100 कूलाम ही आ सकता है। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम इन दोनों को कनेक्ट कराओगे तो इसका हाफ इसमें जाना चाहिए, मेरा मतलब 250 कूलाम इसमें जाना चाहिए, ऐसे ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी केवल 100 की है तो नहीं जा पाएगा ना, 250 कैसे जा पाएगा। तो ध्यान रखना है ये फार्मूला उस समय तक वैलिड है जब दोनों बॉडी की जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो इक्वल होगी। अगर बाय द वे इक्वल नहीं है तो उसका भी अपने पास फार्मूला है, व्हेन चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ बॉडीज और नॉट इक्वल ईच अदर। अगर दोनों बॉडी की चार्जिंग कैपेसिटी इक्वल नहीं है तब फार्मूला कौन सा लगाओगे? बाय द वे अपने पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, दूसरी ये चार्ज बॉडी है, ठीक। मैंने ये समझ लिया कि इसकी रेडियस है बाय द वे R1 एंड इसकी रेडियस है बाय द वे R2, एंड डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम्हें दिख रहा है कि R1 की वैल्यू ज़्यादा है R2 के कंपेयर में, ठीक। अब बाय द वे इसमें जो चार्ज है वो Q1 है एंड इसमें जो चार्ज है Q2 है। मैंने दोनों को कनेक्ट करा दिया इस तरह से, ये दोनों को कनेक्ट करा दिया। अब अगर मैं फाइनल चार्ज कैलकुलेट करूंगा ऑफ बॉडी फर्स्ट, अगर मैं बॉडी फर्स्ट पर फाइनल चार्ज कैलकुलेट करता हूं, फाइनल, समझ गए ना? तो ध्यान रखना है Q1 प्लस Q2, इन दोनों को लिखो, ऊपर लिखोगे जिसमें मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले की रेडियस डिवाइड बाय दोनों की रेडियस का प्लस कर दो, बस ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैं लिखता हूं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, मैं Q लिख देता हूं, अगर यहां पर मैं समझने के लिए लिख दूं Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू मैं Q लिख दूं, तो ऊपर तुम लिखोगे Q1 पर जो फाइनल चार्ज आएगा वो QR1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, एंड इसी तरह से अगर सेकेंड पर अगर तुम फाइनल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो Q एंड सेकेंड की रेडियस लिखो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 करो, ठीक। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये रिजल्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल में किस तरह से अपना लॉजिक यूज करना है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। एंड ये हो गया अपना पास कंडक्शन मेथड, एंड नेक्स्ट टाइप आते हैं बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होगा भाई कि अपने पास ये कोई बॉडी है, इसको अपन ने इस तरह से स्टैंड करा दिया। अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, समझ गए ना? एंड इस अगर बॉडी के पास में अगर कोई भी अपन पॉजिटिव चार्ज रॉड लाते हैं, बाय द वे मैंने एक ऐसी रॉड लाई जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव भी ला सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो होगा क्या कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वजह से रिपेल हो जाएगा, समझ गए ना? एंड इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव वजह से अट्रैक्ट होके आगे की तरफ आ जाएगा, इसमें प्लस का Q चार्ज है। अब होगा क्या कि अपन अर्थिंग करा देंगे, जैसे ही अपन अर्थिंग कराएंगे, ठीक है, अर्थिंग करा देंगे, अर्थिंग कराने से
अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं इसको कैंसिल आउट कर देंगे, एंड कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट हो गया, केवल निगेटिव निगेटिव बचा, एंड इस चार्ज को दूर ले जाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। किस टाइप से? इस टाइप से निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक, तो अब दोनों बॉडी को मैं एक दूसरे के टच में भी नहीं ला रहा हूं, लेकिन बहुत क्लोज लाऊंगा तो दोनों बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। तो इंडिविजुअल ये भी देखो चार्ज हो गई, ये तो पहले से चार्ज थी ही थी। तो ये कंसेप्ट होता है बॉडी चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बातचीत करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है? ये एक तरह की डिवाइस है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से ऐसे बना देते हैं, इस तरह से ऐसा, ठीक है, ऐसे इस तरह से, एंड यहाँ से एक अपन एक रॉड लगाते हैं। रॉड में दो लीप्स होती हैं, कहने के लिए तो गोल्ड की होती हैं, लेकिन गोल्ड की क्या ही लगाओगे। ठीक, यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर देते हैं एंड यहाँ पर एक बॉल लगाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से किसी दूसरी बॉडी को अपन इसके टच मिलाते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे इसको टच मिलाते हैं। इस पे अपन ने बाय द वे पॉजिटिव चार्ज दिया। ये जो रॉड मैंने लगाई इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया एंड ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, 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 इस तरह से। एंड तुमने देखा कि ये दोनों जो लीप्स हैं वो कान की तरह फैल गई, रिपेल करने लगी एक दूसरे को। जब ये रिपेल करने लगी तो हमने देखा ये एंगल कितना बन रहा है? रिपल्सन एंगल थीटा बन रहा है। अगर बाय द वे निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव पूरे में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता। समझ गए ना? ये लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पर निगेटिव रॉड को बनाऊंगा इस तरह से, निगेटिव को बना सकता हूँ, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये वायर लगाऊंगा, इसमें दो ये लीप्स हो गई, इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करा दूंगा एंड ऊपर मैं बॉल लगाऊंगा। एंड अब देखो ज़रा, अगर इस पे मैं निगेटिव चार्ज देता हूँ, इसको मैं इस तरह से टच लाता हूँ किसी भी रॉड से, एंड इसको मैं निगेटिव चार्ज देता हूँ तो निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, निगेटिव 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 निगेटिव। अब देखो ज़रा, इस निगेटिव की वजह से ये एंगल, ये दोनों लीप्स एक दूसरे को रिपेल करने लगी। अब देखो ज़रा, जितना मैंने ज़्यादा चार्ज दिया उतना ही रिपल्सन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रिपल्सन एंगल आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एंड ध्यान रखना है कि θ1 डिवाइड बाई θ2 इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2, बिकॉज यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप θ इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q लिख सकते हैं, θ1 इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q1 एंड θ2 इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q2, दोनों का डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट एग्जाम में, ठीक है, नीट एग्जाम में एक बार इसी तरह से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से तुम्हें समझना है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का सिर्फ यूज ये है कि ये चेक करता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कराते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस बात का सिंबल है। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला जो कंसेप्ट है वो है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का लॉजिक क्या है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, बिकॉज चार्ज को जनरेट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये, स्टार्टिंग में दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब समझ गए, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। ये लॉजिक समझ गए, एक में पॉजिटिव चार्ज दूसरी में निगेटिव चार्ज है। ठीक, एंड जब मैं दोनों को चार्ज करता हूं तो मैंने ये देखा कि फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज आ गया इस टाइप से,
एंड सेकेंड में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं देखता हूं कि बिफोर चार्जिंग इस पर जो चार्ज था Q टोटल कितना था, 0 प्लस 0, दोनों पर 0 0 था, इक्वल कितना था, 0 हो गया। समझ गए। एंड अगर ये बिफोर चार्जिंग की बात कर रहा हूं, बिफोर, ये बिफोर सिचुएशन है। एंड बाद में आफ्टर चार्जिंग मैंने समझा कि यहां से बाय द वे 10 पावर, सपोज दैट मान लेता हूं कि 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है, फ्रॉम बॉडी फर्स्ट टू बॉडी सेकेंड। अगर 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी में, तो मैं देखूंगा ए पर अब कितना चार्ज आया, बी पर कितना चार्ज आया। ऑप्टर, ऑप्टर जब कैलकुलेट करोगे तो क्यू ए इक्वल टू कितना, प्लस का एन ई, एंड प्लस का एन की वैल्यू 10 पावर 15 ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 1.6 10 पावर माइनस 4 कूलाम आ गया। ये आ गया ए पर चार्ज। एंड सिमिलर अगर बी पर चार्ज कैलकुलेट करोगे तो बी इज अ एक्सेप्टर, एंड इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसका फार्मूला माइनस एन ई। एंड इसको जब सॉल्व करोगे, माइनस एन की वैल्यू है 10 पावर 15 एंड ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करोगे, माइनस 1.6 10 पावर माइनस का 4 कूलाम। तुमने अगर बहुत ध्यान से देखा तो क्यू बी ये है। एंड अब देखो, अगर अब टोटल कैलकुलेट करोगे तो क्यू टोटल इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। अब देखो जरा, तुम ध्यान से देखो जरा, क्यू ए देखो ये पॉजिटिव है एंड क्यू बी देखो ये नेगेटिव है। दोनों को प्लस करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा। कितना, प्लस 1.6 10 पावर माइनस 4, टिक, प्लस इधर देखो ये वैल्यू आ रही है माइनस 1.6 10 पावर माइनस 4, तो टोटल फिर कितना आ गया, 0। तो बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट एंड ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज चार्ज कैन नॉट जनरेट और डिस्ट्रॉय, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एंड इन द सिचुएशंस इंडिविजुअल बोथ बॉडीज बिकम्स चार्ज, फर्स्ट इज अ पॉजिटिवली एंड सेकेंड इज अ नेगेटिवली। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है तुमको, ये है अपना चार्ज कंजर्वेशन। फिर इसके बाद बातचीत करेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिनाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने पास ये कोई बॉडी है, ठीक, इस बॉडी में मैंने समझा कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज कर लिया। अब ये तुम मुझे बताओ कि पॉजिटिव चार्ज हुआ क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराए। एंड दूसरी बॉडी ये यहां पर मैं बनाता हूं, इसमें मैं कहता हूं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो मैं तुमसे कहूंगा कि इसमें नेगेटिव चार्ज है क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, समझ गए, ये मेन क्वेश्चन है, कितने को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है एंड कितने डोनेट कर सकती है। बाय द वे अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो मैं कहूंगा अगर फॉर फर्स्ट के लिए, अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो 1 ई चार्ज आएगा, 2 में प्लस 2 ई चार्ज आएगा, 3 में प्लस 3 ई चार्ज आएगा। एंड कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती, एन, तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन होंगे, तो एन ई चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पर चार्ज देखूंगा तो क्यू फर्स्ट इक्वल टू प्लस एन ई, एंड एन इज ए ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अगर बी के लिए देखूंगा, मेरा मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो माइनस 1 ई चार्ज, 2 में माइनस 2 ई चार्ज, 3 में माइनस 3 ई चार्ज, एंड ऐसे एन, तो माइनस एन ई चार्ज। तो अगर सेकेंड में अगर तुम देखोगे, सेकेंड में अगर चार्ज देखोगे तो माइनस एन ई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी में जो टोटल जो चार्ज होगा, ठीक है, वो ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल वैल्यू होगी। एन इज ए ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एन की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से। एंड एन इज बिलोंग इंटीग्रल वैल्यू, ये जो सिंबल दिख रहा है ई एंड एप्सिलॉन नॉट जैसा दिख रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब कंप्लीट वैल्यू 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं मिलेगी, पॉइंट में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है।
इसके बाद आप आते हैं एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, एडिटिविटी चार्ज का मतलब क्या है कि बाय द वे ये एक लड़का है, ठीक है, इसके पास एक पैंट है, पैंट पहने हैं, पैंट में कुछ जेब हैं, तो कहीं पर 10 रुपए के नोट है, कहीं पे 100 रुपए का नोट है, कहीं पे 50 रुपए का नोट है, तो टोटल इसके पास है 1000। कहीं पे 200 रुपए का नोट है, तो टोटल जो होंगे रुपए जो होंगे, सभी रुपए का अलग अलग जेब में जो रुपए भरे पड़ा है उन सबका सम ऑफ होगा। बात समझ गए ना? कहीं पे यहाँ पर 100 रुपए का नोट भरे, यहाँ पर 200 का, यहाँ पर नीचे वाली जेब में, यहाँ कहीं कहीं अलग अलग जगह पर भरे। तो मेरा मतलब है किसी बॉडी में जो चार्ज होगा, बाय द वे ये अपने पास बॉडी आ गई, एंड यहाँ पर चार्ज है प्लस का 5 कूलाम है, माइनस का 7 कूलाम है, प्लस का 8 कूलाम है, प्लस का 7 कूलाम है, समझ गए ना? एंड टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे क्यू टोटल, तो इनका सम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो जब सम ऑफ करेंगे देखो प्लस माइनस ये 7 कैंसिल आउट हो गए, एंड 8 और 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 13 कूलाम। बस इतनी बात है। एडिटिविटी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, बट ध्यान रखना है। एंड एक और मैं लॉजिक यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ कि कोई भी चार्ज है, बाय द वे उसकी जो प्रॉपर्टी है, बाय द वे मैं इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लिख देता हूँ, -1.6 10 पावर -19 कूलाम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो रेस्ट पे रहे, इज एट रेस्ट, चाहे ये यूनिफॉर्म मोशन करे, चाहे तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, न इसका नेचर बदलेगा और न इसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, ध्यान रखना है। तो मेरा मतलब चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज रेस्ट पर है कि मोशन पर है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। एंड अपना लास्ट का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। लास्ट का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जेई में, जेई मेंस में एंड नीट एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लाते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रेजेंट करना, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। चलो अपन डायग्राम बना के 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला डायग्राम बनाते हैं। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो तुम समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम क्यों होगा, कैसा होगा। तुम ये समझो पॉजिटिव चार्ज हुआ क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर जा रहा है, इसका जो पाथ बन रहा है, इस पाथ को ही फील्ड लाइंस कहते हैं। ये फील्ड लाइंस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये फील्ड लाइंस है एंड इसके अराउंड जो एरिया बन रहा है इसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, एंड दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकेंड, बाय द वे कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड आएंगी इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से आएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। एंड इसके अराउंड जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एज सिमिलर मैं तुम्हें कंपेयर करके बता देता हूं। अगर कहीं पर तुम कैंडल को ग्लो करा रहे हो, बाय द वे यहां पर कैंडल ग्लो कर रही है, तो कैंडल के अराउंड एक फील्ड बनती है, उस फील्ड को लाइट फील्ड कहते हैं। समझ गए कि यहां पर लाइट फील्ड है। तो ये अपना लॉजिक है। एंड सिमिलर जिस तरह से ग्लो करती हुई कैंडल के अराउंड लाइट फील्ड डेवलप होती, उसी तरह से किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक फील्ड बनती, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ, सैटेलाइट या प्लैनेट्स के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, सिमिलर चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बाय द वे थर्ड डायग्राम मैं बनाता हूं, जिसमें से मैं कहता हूं एक पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है। इसमें फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा बनेगा, तो मैं कहूँगा एक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, एक फील्ड लाइन इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। ये फील्ड लाइंस इस टाइप से आ सकती हैं, इस टाइप से आ सकती हैं, एंड यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी इस टाइप से,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बन गया जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ साथ होंगे। बाय द वे मैं कह देता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड भी पॉजिटिव चार्ज है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को जब तुम रीड करो, समझो, तो मतलब परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करना है, उसकी नीड को समझना है। एंड अगर दो नेगेटिव चार्ज एक साथ अगर बना दिए जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम कैसे बनेगा, बस सिमिलर बन जाएगा, लेकिन डिफरेंस आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वाले में आउटसाइड है। ठीक, यहाँ पर मैं सारे की पॉइंट लिख दूंगा, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड originate from positive charge and terminate at negative charge। समझ गए। एंड सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन lines travel from positive चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी। अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, पेयर है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड। ठीक, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। एंड अगला कंसेप्ट क्या है, ये ध्यान रखना है। अगले कंसेप्ट पर मैं अगर बात करूं, और वो तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म डेवलप करती हैं। बाय द वे अपने पास कोई चार्ज प्लेट है। ठीक, यहाँ पर मैं कोई चार्ज प्लेट बना लेता हूँ इस तरह से, एंड मैं कहता हूँ कि इसमें इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये अपने अराउंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होंगी एक दूसरे के पैरेलल, लेफ्ट में भी राइट में भी। ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाय द वे यहाँ पर मैं x पॉइंट लिखता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Ex है। यहाँ पर मैं y लिखता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Ey है। यहाँ पर मैं z पॉइंट लिखता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Ez है। तो ध्यान रखना है कि Ex इक्वल टू Ey इक्वल टू Ez। ठीक,
ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। एंड ध्यान रखना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। बाय द वे यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड मैं अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखता हूँ 100, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ भी 100 न्यूटन पर कूलाम है एंड यहाँ भी 100 न्यूटन पर कूलाम है। एंड अगर मैं दूसरी जगह में इसी तरह से दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा मैं क्लोज करता हूँ इस टाइप से, तो अगर यहाँ पर 200 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ भी 200 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं दोनों में डिफरेंस क्या बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डिस्टेंस पर है, यहाँ पर ज़्यादा क्लोज है, तो जहाँ पर ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ पर फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्लोज होंगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना है। अगला नोट पॉइंट, जो पॉइंट चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जनरेट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस टाइप से, बाय द वे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है Q एंड यहाँ से फील्ड लाइन इधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब तुमने देखा कि यहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज हैं, X पॉइंट है, यहाँ पर Y पॉइंट है, तो तुम खुद बताओगे कि X पॉइंट पर वैल्यू ज़्यादा है Y के कंपेयर में, ठीक। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट, ये लॉजिक ध्यान रखना है। ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे कूलाम फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये अपना कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कशन किया इसमें से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक स्टार्टिंग की पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फिजिक्स में अच्छा नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में आप बने रहें। यहाँ पर आपका मोस्ट वेलकम। हम लोग यहाँ पर हर एक टॉपिक पर 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस करते हैं।